नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस देश की सुप्रीम कोर्ट, इस देश के सीजेआई का असली चेहरा हम बहुत पहले से देख चुके हैं और बार बार दुनिया के जो भी खतरे बताए जाते हैं न्यायपालिका पर टिप्पणी को लेकर के, उन खतरों का सामना करते हुए हम बार बार सच्चाई दिखाते थे। लेकिन इस देश के तमाम लोगों को अब भी ये यकीन था कि अदालत आखिर में साथ खड़ी होगी, अदालत लोकतंत्र बचाएगी, अदालत इस देश के जनता के हक हुकूक की आवाज सुनेगी। अदालतें बाबा साहेब द्वारा और बाबा साहब के साथ बैठे हुए संविधान सभा के हर विद्वान और देशभक्त द्वारा एक एक नागरिक को दिया गया हक जो है, उस हक की रक्षा करेगी सुप्रीम कोर्ट। आज बड़ी निराशा के साथ मैं कह रहा हूं, इस देश की सुप्रीम कोर्ट पर दहलीज पर कदम रखना अपने कदमों को गंदा करने के जैसा है। और फिर मैं कह दूं, ये जितना जो कंटेम्प्ट की जो सजा होती होगी दे देना, उस दहलीज पर कदम रखना। अब तो अगर हमें कुछ तुम कर भी दोगे तो हम तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आएंगे। मैं तो नहीं आऊंगा गुहार लगाने, नहीं आऊंगा, ये तय मान लो। इस देश के राजधानी में दिल्ली पुलिस की खूनी लाठियों को देखने के लिए सूर्यकांत के पास समय नहीं है। आज उसने अदालत में बोला है, सुप्रीम कोर्ट में बोला है। नरेंद्र नाथ मिश्रा एक वकील है, उन्होंने कल एक अर्जेंट पिटीशन लगाई थी कि वीडियोज हैं और हजारों वीडियो हैं माय लॉर्ड, दिल्ली की सड़कों पर मोदी और शाह की पुलिस ने नंगा नाच किया है, बर्बरता, क्रूरता, नृशंसता की है, बच्चों पर लाठियां बरसाई है, लहूलुहान कर दिया है इस देश के भविष्य को। 15-15, 16-16 साल के बच्चों के सर फोड़ दिए माय लॉर्ड। वीडियोज हैं, आप देखिए। आज सुबह अदालत में बैठते ही सूर्यकांत ने कहा, उस अधिवक्ता से कहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है वीडियो देखने का वक्त नहीं है, अपना और अदालत का वक्त बर्बाद मत करो, जाओ। अगर ये न्यायपालिका है, ये सुप्रीम कोर्ट है और ये सीजेआई है, तो नहीं चाहिए। मैं मानता नहीं, कौन सा अवमानना उसका होता है जिसे हम मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट है, अवमानना उसकी जिसको हम मानेंगे चीफ जस्टिस है, ये न्यायमूर्ति है। न्यायमूर्ति ये इकलौती मूर्ति होती है जो मिट्टी से, लोहे से, काठ से नहीं बनी होती है, हाड़ मांस की मूर्ति होती है। और इकलौती मूर्ति है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा के लिए कोई पंडित नहीं बुलाया जाता, बिठाया जाता है। न्यायमूर्ति ये वैसी मूर्ति है जिसमें स्वतः ईश्वर विराजमान हो जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है। लेकिन ये न्यायमूर्ति नहीं, इसे हम न्यायमूर्ति नहीं मानेंगे। और इस देश के लोगों को खुला अपील करते हैं, भाई कह दोगे देशद्रोही ना, बोल दो, जाओ, खुला कहते हैं, इन पे भरोसा मत करो, अब मत करना भरोसा, अब मत करना, लाओ भाव को लाओ। और अभी हम सुप्रीम कोर्ट से वकील को भी जोड़ रहे हैं, स्वागत है भाव, लाओ हेडलाइन दिखाओ, हेडलाइन दोनों लाइव लाओ। दिल्ली पुलिस के खिलाफ नहीं होगा एक्शन, सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, सीजेआई बोले समय बर्बाद न करें, समय बर्बाद, बहुत समय, इतना काम कर रहे हैं सब, इतना काम, असली चेहरा है, सब मोदी के साथ खड़े हो चुके हैं। सब प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, सीजेआई बोले वीडियो देखने का समय नहीं। ये एक एक बच्चा देख ले, और अभी भी ये जिसको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान, अभी भी जिसको लगता है, मैं कतई उससे सहमत नहीं हूं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देगा देश बदल जाएगा। अरे क्या देश बदलेगा? यहां धर्मेंद्र प्रधान, अब तो मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान मतलब कुछ है ही नहीं है। वो तो वो कठपुतली में भी, कठपुतलियों में भी वो पता नहीं लाखवें 2 लाखवें नंबर पर है। ये सब ऊपर देख लीजिए, आप सूर्यकांत को देखिए, सुप्रीम कोर्ट को देखिए, ज्ञानेश को देखिए, ये देखिए, डोंट वेस्ट आवर टाइम, लाइव लॉक की रिपोर्ट, डोंट वेस्ट आवर टाइम। दिल्ली में, राजधानी, पूरी दुनिया में रिपोर्टिंग हो रही है। आप कल्पना कर लो भाई, कल्पना करो, देश के लोगों, दुनिया भर में जिस रक्त रंजित लाठी को दिखाया जा रहा है, उसको देखने के लिए तैयार नहीं है ये दुनिया भर में।
ये हालत है कि हमारे देश के लोकतंत्र को कुचलते हुए दिखाया जा रहा है और इसके पास टाइम नहीं है। ये असली चेहरा है, ये ही असली चेहरा है। लाइए आप हम बाद में अंदर की खबर पे चलेंगे। हमारे साथ नरेंद्र नाथ मिश्रा जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट पिटीशन लेकर के गए थे और इस कार्यक्रम में जोड़ने से पहले मैंने नरेंद्र जी से कहा, मैं कहा भाई अब कोई जरूरत नहीं है किसी याचिका ले जाने इन सब के सामने। आप अपना इतना मेहनत, इतनी ऊर्जा, इतना लिखा पढ़ी करके अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में, क्या करें उनके पास? बोर्ड लगा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर बोर्ड लगा दीजिए कि केंद्र सरकार और डबल इंजन की सरकारों के खिलाफ कोई सुनवाई नहीं होगी। नरेंद्र भाई ये आवाज आ बोर्ड रही लगा है? दीजिए, ये बोर्ड लगा मैं दीजिए। सुन रहा हूँ, और आशीष जी, मतलब मैं मिश्रा जी की बहुत इज्जत करता हूं, एक इंसान है मिश्रा जी, अच्छे इंसान है, लॉयर बाद में, इसलिए इनका दिल रो रहा होगा जो देखा, इन्होंने वीडियोस देखे। लेकिन अच्छा हुआ इसने हीरिंग के लिए लिया नहीं तो ये दिल्ली पुलिस को बोलता कि ये कॉकरोच जिंदा कैसे है, जख्मी क्यों किए, इनको मार क्यों नहीं डाला, इनको कॉकरोच बोलने वाला कौन? ये कॉकरोच बोलने वाला ये आदमी यदि इससे अपेक्षा रखे हम कि न्याय दिलाए इनको, ये तो इनकी मरने की इंतजार कर रहा होगा। ये तो बोलेगा गोलियां क्यों नहीं चलाई, हैंड ग्रेनेड क्यों नहीं फेंके, टैंक क्यों नहीं चलाए, ये कॉकरोच उसको खत्म कर दो। कोर्ट रूम में क्या हुआ जरा वो कर ले, पता चला कि फिर डिस्कनेक्ट हो गए। देखिए मैं बड़ा शॉर्ट है क्योंकि मैं कोर्ट के किसी मैटर में हूँ इन्वॉल्व कभी, तो मैं फिर भी आपके पास जोड़ने के लिए आ गया। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यूज ये है कि जिस प्रकार से भारत देश में फंडामेंटल राइट्स में पीसफुली प्रोटेस्ट करने के हमने यहाँ से शुरू किया था कि लॉर्डशिप इसमें ऑब्जर्वेशन की थोड़ी ज़रूरत है, क्योंकि लॉट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और लॉट ऑफ गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है ये बच्चे सारे फॉलो अप कर रहे हैं। 25 दिन का पुराना रिकॉर्ड ये देता है, दिखाता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा नहीं हुई है। सवाल यह है कि जब पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोई भी व्यक्ति, तो उसके जंतर मंतर जो यहाँ से लोकेशन लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, उसमें पुलिस ने जिस प्रकार से लीगल उनके साथ में मारपीट की है, ब्रूटल मारपीट किया गया है, और इसके साथ में जिस प्रकार से टीयर गैस छोड़ी गई है, उसके साथ में पानी टैंक, कैनन, पत्थर के बहुत सारे हाईवास पाए गए हैं, जो बंच में बड़े सारे है। वहां पर हमारे सॉलिसिटर जनरल और भारत देश के सारे बड़े लॉयर्स आए थे, शायद उनको सबको उम्मीद रही होगी कि इस आज मैटर में कुछ बड़ा हो सकता है। हमने बहुत सारी वीडियोस का, लगभग 100 वीडियोस के आसपास में सोशल मीडियास में जो बच्चों ने बहुत सारा अपलोड किया था ट्विटर अकाउंट से अपने, मैंने उसकी पेन ड्राइव बना के कल ही लॉर्डशिप को सबमिट कर दी थी, क्योंकि न्यूज में आप लोगों को ये पता होगा पहले से, और उसके माध्यम से मुझे ये लगा था कि अब इन्होंने देख लिया होगा और ऑब्जर्वेशन में लिया जाएगा उस चीज को। आज भी मैं पेन ड्राइव लेके गया था कि इस पेन ड्राइव में पूरी वीडियोस हैं, सारी सीसीटीवी फुटेज भी आप मंगा लीजिए और चेक कर लीजिए, क्रॉस वेरीफाइड कर लीजिए। जिस प्रकार से बच्चों को मारा जा रहा है, पार्कों में लड़कियों को मारा गया है, इतनी तरीके से बर्बरतापुर बैठे हुए लड़कों को मारा जा रहा है, पैर तोड़ा गया है, बहुत सारे 70 से 80 बच्चों के ऊपर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की। और इतना तक मैंने कोर्ट से बोला कि कुछ पुलिस वाले तो इतने बदतमीज किस्म के थे कि लड़कियों को डंडे से लेकर के पीछे से धकेल रहे हैं, आपने देखा होगा, सोशल मीडिया से वीडियोस होगा। कुछ को तो बच्चों को मार रहे हैं जो 10 साल का बच्चा है, किसी को इतना मतलब इनलीगल तरीके से किसी बच्चे को बॉडी, लड़कियों का सेंसिटिव पार्ट टच कर रहे हैं। इस तरीके से जो बदतमीजी आ जाए तो भारत देश में कहीं कुछ बचता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि देखिए हमारे पास अभी समय नहीं है इसको सुनने के लिए, तो हमने बोला कोई बात नहीं, हम इसका वीडियोस दे देते हैं। और बड़ा शार्ट, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चों का जो वो है प्रेयर है, वो 3 है कि एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है नीट का, और भी जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है, वो फ्री और फेयर तरीके से नहीं हो रहा है, पहला। दूसरा, सरकार के पास या कोर्ट के पास ये पावर है, कुछ एक्साइल करके अपने आपके पास ये पावर है कि वो फ्री और फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए आप डायरेक्शन दे दें। दूसरा, इसके साथ में तीसरा बच्चों का है कि जो अभी गवर्नमेंट की एजेंसी एग्जामिनेशन या जो भी एचआरडी मिनिस्टर काम कर रहा है उसके बस का भी है नहीं कुछ ज्यादा, इसलिए इस पे रोक लगा दी जाए। तो ये तीनों बड़े सिंपल है, लॉर्डशिप कर दे या तो सरकार कर दे, ये कोर्ट ने इसमें कोई प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के मूड में नहीं है, और कोर्ट ने बोला कि हम इस मैटर में अभी नहीं सुन पाएंगे और हम इसमें जो है तो कोई भी बात नहीं करना चाहते। ये था प्रॉपर विषय। हमारा सवाल ये था कि अभी तक जो, ये भी मैंने बोला कि जो आउटसोर्सेस से बच्चे लाए गए हैं उनका ना तो नेम प्लेट है ना तो कोई यूनिफॉर्म है, वो आपकी वीडियो के माध्यम से भी मुझे जानकारी मिली थी, आपने भी शायद इसमें वीडियोस किया था कुछ, और बहुत सारे लोगों का, कि ये बाहर के आउट रिसोर्सेज बच्चे कौन हैं।
जिन्होंने डंडे उठा उठा करके मारा इस प्रकार से, मार- तो वो तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि विदाउट यूनिफॉर्म, विदाउट टेक के कैसे पॉसिबल है कि कोई भी आपके सर्कमस्टांसेस में आ जाता है और वही मारपीट कर रहा है? वो कौन लोग हैं? उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये सारी हमने कोर्ट से सबमिशन कर दिया और लास्टली सारी चीजें जो है तो कोर्ट ने बोला कि हम अभी जो है तो आपके जो है तो इस में हमें अभी टाइम नहीं है, हम बहुत अभी बिजी चल रहे हैं। ये सारी बातों को लेकर खत्म हुआ, पर हम बच्चों के साथ खड़े हैं और मल्टीपल पिटीशन के साथ में कोर्ट में फिर से उसी वीडियोस के साथ में एग्जामिनेशन करवाएंगे आप सबसे, और आपके माध्यम से पूरे बच्चों के लिए वादा है कि वो निराश ना हो। उनका पीसफुली प्रोटेस्ट उनका राइट है, बस ये है कि हिंसावादी नहीं बनना है। हम लोग आपके साथ खड़े हैं। नहीं, हम तो खड़े हैं, थैंक यू। लेकिन अदालत अब नहीं खड़ी है। मैं नरेंद्र भाई कोई एक बात सवाल नहीं, कर हम दूं? आशीष जी, क्यों आशीष नहीं जी, अब आप मैं लोग दुष्यंत दवे के रास्ते क्यों नहीं चलते? बहिष्कार कर दीजिए नहीं नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट आशीष का। जी, आशीष जी, मैं बड़ी फेयर बात कर रहा हूँ। देखिए आप सब बुद्धिजीवी वर्गों में आते हैं, पत्रकार बड़े बुद्धिजीवी होते हैं, और उस कैटेगरी में भारत देश के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जो रिकॉग्नाइज हैं वो सब लोग अच्छे लोग हैं। मेरा सवाल है कि हम इसी को लीगल के रास्ते से आके करेंगे और अच्छे से करेंगे, और इसमें हम बच्चों के लिए अच्छा कराएंगे, क्योंकि लीगल राइट जो हमारा है उसका वायलेशन नहीं होने देंगे। ये हमारी और आपकी सबकी गारंटी है, और इन बच्चों के साथ मिश्रा जाति जी, हिंसा नहीं होगी। ये मिश्रा हम जी, लोग इनके साथ खड़े हैं। जी मिश्रा जी, मेरा एक सवाल, एक बाप होने के नाते मेरा एक सवाल है। एक वकील से सवाल पूछ रहा हूं मैं। सवाल यह है कि जिस इंसान ने इन लड़कों को, बेरोजगारों को कॉकरोच कहा हो, उससे क्या न्याय की अपेक्षा की जा सकती है? देखिए, मैं ये कहना तो एक अलग मैटर हो गया। अब इस मैटर के लिए हम क्या कर सकते हैं? बच्चों के लिए पीसफुली प्रोटेस्ट के लिए क्या हो सकता है, उसके लिए हम खड़े हैं और उसके लिए लड़ रहे हैं, और उसके लिए हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। और उसके लिए आज कोर्ट का जिस तरीके, क्योंकि हम अभी बहुत बड़े स्टेप्स में नहीं आए थे, हमें लगा था कि लेटर पिटीशन से काम हो जाएगा। अब हम प्रॉपर तरीके से पिटीशन में आ रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हम उसको करने जा रहे हैं, और उसमें हम पूरी तैयारी पर हैं। जी, अभी हमें बच्चों के हमारे साथ में है, और इस बच्चों के नहीं, प्लीज। मुझे मुझे गर्व है आपके जैसे लॉयर्स पे। मुझे गर्व है, क्योंकि इसीलिए ये देश चल रहा है। ये देश ये कोई गोडसे की वजह से नहीं चल रहा है। आप बार बार कह रहे कि गांधी की तरफ से। और मैं मिश्रा जी बता दूं, वो वीडियोस भी मैं आपको भेज दूं, जहां बच्चे जब निकले थे प्रोटेस्ट पे तो हाथ ऊपर करके, हाथ जोड़ के निकले थे। किसी के हाथ में हाँ, डंडा नहीं था, करेक्ट। पत्थर नहीं। पत्थर दिल्ली पुलिस के लोग अशोक एक जी, ट्रक पत्थर लेके आए। अशोक जी, वो वीडियो जो बंच वीडियोस है जिसकी पेन ड्राइव है मेरे पास, मैंने कोर्ट में भी बोला है हाँ, कि लॉर्डशिप परमिट करें तो मैं आपको बहुत शॉर्ट के लिए दिए दे रहा हूँ, आप भी देख लेना। वो कहेंगे तो मैं आपको भी भेज दूंगा। उसमें तो मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियोस आए हैं कि शायद आपके भी रूह कांप जाएंगे। मुझे लगता है कि कुछ मीडिया वालों ने जो पढ़ा था, जिस तरह के इन्होंने चीजों को मिस यूज किया है, अब उसके मेरे पास से वो डिब्बों को उन्होंने पढ़ा, और वो मुझे लगता है टेररिस्टों के खिलाफ में यूज किए जाने वाली चीजें होती हैं, जो कि बच्चों के लिए किया गया, वो मुझे लिए बहुत दुखदाई है। भारत देश की जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था पर इस तरह से आंच आ रही है, उसके लिए हम सब लोग, एक अगली जब पीढ़ी इतिहास लिखेगी तो ये जरूर कहेगी कि हमारे पूर्वजों ने इस सरकार के खिलाफ में या इस तरह की चीजों पर कोई भी कदम नहीं उठाया। तो हमको संतुष्टि रहेगी कि आशीष जी भी खड़े थे, वानखेड़े जी भी खड़े थे, मैं भी खड़ा था, और आपके जैसे बहुत सारे भारत देश के लोग खड़े थे और उसमें कर भी रहे थे। अब मुझे थोड़ा सा मुझे बिल्कुल, टाइम मैं इजाजत बिल्कुल दे बिल्कुल देंगे। मैं समझ रहा हूँ। धन्यवाद। आप देखिए, आप धन्यवाद, आपने देखिए, समय निकाला, बहुत आपकी बहुत इतनी धन्यवाद। मुझे हाँ, समय निकाला। हाँ, और अभी भी बहुत बहुत एक बात धन्यवाद। अच्छी लगती है कि देखिए, आप एक लॉयर है। हम हाँ, तो आशीष जी क्या कहें, हम तो बहुत इमोशनल होकर बात कर रहे थे कि हमें कोई आज भी उनका अपेक्षा ये कहे कि मैं मल्टी लेवल पे जाऊंगा, मैं बार बार जाऊंगा कोर्ट के सामने। कभी तो शर्म आएगी, कभी तो लज्जा आएगी। नहीं नहीं, कभी शर्म नहीं आएगी। शर्म उसको आती है जिसके मतलब कहीं भीतर, शरीर के भीतर शर्म इनबिल्ट होती है, बाहर से डाली नहीं जा सकती। जिसके में शर्म है ही नहीं, मुझे उसको शर्म कहां से अपेक्षा, आएगी? यदि न्यायपालिका स्वतंत्र होती, न्यायपालिका संविधान को मानने वाली होती, न्यायपालिका महात्मा गांधी को मानने वाली होती, तो शायद मिश्रा जी को जाना ही नहीं पड़ता। सुबह सुबह ये सारे सोशल मीडिया की वीडियो देख के सरकार को नोटिस इश्यू हो जाती है, भाऊ, सुओ मोटो लिए परसों जाते, हुआ था, तो संविधान लिया परसों जाता रात है। सुप्रीम कोर्ट खुलती। अगर इस देश में पुरानी सुप्रीम कोर्टें होती, न्यायमूर्ति होते, परसों रात में सुप्रीम कोर्ट खुलती। दिल्ली में कभी ऐसा नहीं हुआ है। आजादी के बाद दिल्ली में जो परसों हुआ वो कभी नहीं हुआ था, जो 20 तारीख को हुआ है। रात की पूरी रात अदालत खुली होती, सुप्रीम कोर्ट खुला होता। अगर इस देश में अदालत अस्तित्व में होती, न्यायमूर्ति होते, भाजपा मूर्ति नहीं होते, तो मुंह देख मूर्ति नहीं होते, तो
और मैं फिर कहता हूं, दुष्यंत दवे, आज की तारीख में मैं देखता हूं तो दुष्यंत दवे ने सबसे पहले इन सबको सबसे पहले पहचाना था। आज दुष्यंत दवे के रास्ते पर हर लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिवक्ता को दुष्यंत दवे के रास्ते पर चलना चाहिए। जितने अंधभक्त हैं वो जहां भी जिस भी पैनल में है, जहां पे है, वो अपना आए, न्यायपालिका होती अकेले ही सुने। अंकुश लगाने के लिए है। न्यायपालिका सरकार के पैर चाटने के लिए नहीं होती। न्यायपालिका सरकार पे अंकुश लगाने के लिए होती है, संविधान के दायरे में सरकार को रखने के लिए होती है। कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, जो भी हो, संविधान का दायरा क्रॉस करते से न्यायपालिका का असूल चाबुक चलता है। खबरदार, ये संविधान के दायरे में रह के करो। लेकिन जो न्यायपालिका स्वयं ही संविधान को नष्ट करके मनुस्मृति में हिसाब से चलाना चाहती हो तो उसमें क्या कहें? कैसा राजा के खिलाफ बोले? आप कल्पना करो भाऊ कि समय नहीं है, समय नहीं है। अरे हमको बताओ क्या कर रहे हो, हम भी मदद करते हैं उसमें। कहीं शादी ब्याह खोजने चल रहा है कि कहीं रिश्ता रोज देखने, लड़की देखने जाना पड़ता है, लड़का पसंद करना पड़ता है। क्या है बताओ, हमें मदद करें। क्या है सुप्रीम कोर्ट में आज कितने केसेस लगे थे इस देश में, कौन कौन से महत्वपूर्ण, वही एक बार पूरी सूची ही अगर आ जाए, मैं तो कहूंगा कि लीगल जो लोग कवर करते हैं वो तत्काल वो जल्दी कर पाएंगे, निकाल के दे दे कि आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट मामले लगे थे। इस देश की सुप्रीम कोर्ट का चेहरा सामने आना चाहिए, चेहरा सामने आना चाहिए। मैं अभी 1 मिनट के लिए, आप सब लोग लाइन पर रहिए, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जहां पर अपडेट होती हैं चीजें वो लाइव लॉ है। लाइव लॉ पर मैं देख लेता हूं कि अब तक आज सुबह से कौन कौन से महत्वपूर्ण हियरिंग हुई है, मैं आपको बता देता हूं। लाइव लॉ में ये सुप्रीम कोर्ट हियर्स द ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन केस pertaining to retirement age of district court judges। सुनिए, ये मामला बेंच किसकी है? सीजेआई सूर्यकांत, जयमाला बागची और जेबी मोहना की बेंच है। केस क्या लगा है? आज के केस 1 मिनट पहले का, pertaining to retirement age of district court judges, जिला अदालतों के जजों के रिटायरमेंट एज पर सुनवाई। ये है, समय नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, सीजेआई के पास समय नहीं है, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इशूज नोटिस टू लोकसभा स्पीकर ऑन शिवसेना यूबीटी चैलेंज मर्जर। ये नोटिस जारी करना था, ये अलग मामला है। भोजशाला डिस्प्यूट विल अलॉट ए नियरर स्पॉट फॉर फ्राइडे नमाज, एमपी गवर्नमेंट टेल्स सुप्रीम कोर्ट। देखिए सब चल रहा है। आधार कार्ड कंस्टिट्यूट्स प्राइमा फेसी प्रूफ ऑफ ऑक्यूपेशन डिमोलिशन विदाउट नोटिस इलीगल, ये कलकत्ता हाई कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट का और मामला क्या है? सीजेआई सूर्यकांत रेस्पॉन्ड टू क्रिटिसिज्म ऑन 2024 दिल्ली मेट्रो रूलिंग। दिल्ली मेट्रो रूलिंग पर जो क्रिटिसिज्म है उस पर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। इन्हें तो राजनीति ज्वाइन कर लेना चाहिए, ये बतावे किस पे राजनीति करनी है किस पे नहीं करनी है। बिल्कुल, हम तो कहते हैं जहां पे इनवाइट करेंगे, वो जहां पर भी पर्ची भरेंगे जिस पार्टी का, जिस पार्टी का पार्टी तय है, विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय पार्टी। कोई फेरा कंप्लेंट कॉग्निजेंस वाइल विटिएटेड इफ देयर वाज नो नोटिस टू एक्यूज, सुप्रीम कोर्ट। यहां पर फेरा कंप्लेंट के मामले पर सुनवाई है। कोई ऐसा मामला बता दे कि इस देश के लिए इतना महत्वपूर्ण हो जितना इस देश में आज के हालात महत्वपूर्ण है। इससे महत्वपूर्ण तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। भाऊ कहां पर व्यस्त है सूर्यकांत? इनकी व्यस्तता का जरा मुझे कुछ तो आइडिया आपको होगा कि व्यस्तता नहीं है आशिक जी, व्यस्तता नहीं। ऐसा कोई काम, ऐसी कोई सुनवाई नहीं होगी जो केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ी कर देगी। ये वीडियो देखने के बाद उन्हें जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता। आपको क्या लगता है चंद्रकांत जी ने वीडियो नहीं देखे होंगे? एक दिन पहले उन्होंने वीडियो देख लिए होंगे। वीडियो देखने के बाद उनको लगा होगा कि सिवाय सरकार को लताड़ने का मेरे पास कोई जगह नहीं है, और वो सरकार को लताड़ेंगे नहीं। जिनकी पूजा की जाती है उनको लात नहीं मारी जाती भाई, उनको डांटा नहीं जाता। यहां तो संविधान की परिभाषा भी न्यायपालिका सरकार के अनुसार करती है,
और न्यायपालिका ने जिस दिन 27 लाख लोगों को मतदान से वंचित होने दिया, उसी दिन समझ में आ गया कि संविधान की कितनी इज्जत करता है न्यायपालिका। बागड़ ही खेत को खा गया है, खा रहा है नहीं, खा गया है। संविधान के रक्षक ही संविधान के भक्षक बन गए हैं। इसीलिए इन बच्चों को न्याय की उम्मीद अब बहुत कम लगती है, बहुत कम लगती है। इससे तो गया गुजरा पाकिस्तान की भी न्यायपालिका नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वहां दुनिया पे में भी कहीं सरकार नहीं है। कोई दुनिया में कहीं नहीं है। हाँ, पाकिस्तान की न्यायपालिका तो रगड़ के रख देती है सरकारों को, कई बार रगड़ के रख देती है। हमारे साथ बलराज मलिक साहब जुड़ गए हैं, ले आइए स्क्रीन पर, सीधा स्क्रीन पर लाइए, फ्रेम वगैरह ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, सीधा स्क्रीन पर लाइए। मलिक साहब, आवाज आ रही है आपको? जी 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 आ रही है। सूर्यकांत जी के पास आज अर्जेंट हियरिंग, दिल्ली पुलिस की जो खूनी लाठी थी उसको दिखाने के लिए अर्जेंट हियरिंग के लिए याचिका थी। सूर्यकांत जी ने खारिज, माननीय सीजेआई, माननीय कहने में माननीय शब्द की गरिमा घट जा रही है। सीजेआई ने कहा कि उनके पास वक्त नहीं है ये विजुअल देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए, खारिज कर दिया केस। वकील से कहा जाओ अपना समय मत बर्बाद करो, ना मेरा बर्बाद करो, मेरे पास वक्त नहीं है वीडियो देखने के लिए तुम्हारा। यस यस, इससे साबित हो गया है कि देश की कोर्ट सरकार के लिए है, जनता के लिए नहीं है। और ये सीजीआई ने जो कहा है बिल्कुल गलत कहा है। ऐसे ही तो मौके होते हैं जब टेस्ट होता है जुडिशरी का कि वो देश के लोगों के नागरिकों के अधिकारों के साथ है या देश के साथ है या नहीं है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि इससे एक मैसेज गया है कि हम सरकार के लिए बैठे हैं, जनता के लिए नहीं बैठे हुए। और ये उल्लंघना है, उनकी शपथ की उल्लंघना है, सुप्रीम कोर्ट की उल्लंघना है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। जब लोगों को न्याय की जरूरत है उस वक्त अगर आप न्याय ना दे पाए तो इससे बड़ी अवमानना कुछ नहीं होती। ये संविधान की अवमानना है, ये देश की जनता की अवमानना है। अच्छा, मैं एक चीज, अब मैं सीधा दूसरे लाइन पे जाता हूँ, जो है मलिक साहब, क्या सीजेआई के खिलाफ, सीजेआई की इस जी आवाज आ रही है? ये टिप्पणी, हाँ आपकी आवाज पूरी आ रही है। सीजेआई की ये टिप्पणी संविधान की आत्मा पर लाठी है। ये टिप्पणी की मेरे पास टाइम नहीं है, ये संविधान की आत्मा पर, इस संविधान के मूल ढांचे पर आज लाठी पड़ी है और सीजेआई ने लाठी मारी है। इस पर कोई एक्शन हो सकता है क्या? कोई भी पिटीशन आप हम कोई भी लगावे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ये हो सकता है संविधान की अवमानना है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। ये सुप्रीम कोर्ट की कोई बात ना माने तो अवमानना हो जाती है, और सुप्रीम कोर्ट संविधान की नहीं माने तो ये सबसे बड़ी अवमानना है। वहां सरकार लोगों पे लाठी चला रही है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट संविधान पे लाठी चला रही है। ये संविधान का कत्ल है, संविधान की हत्या है। अब क्या आगे आप लोग, क्योंकि अभी इससे तो साफ जाहिर है, इससे साफ जाहिर है सुप्रीम कोर्ट सरकार से मिली हुई है, डरी हुई है या दबी हुई है, स्पष्ट है ये। और हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस देश में अपनी ड्यूटी करते तो देश का इंडेक्स इतना नहीं गिरता, देश के लोगों पे इस तरह लाठी और बिना नेम प्लेट के वायलेशन कानून का है, सुप्रीम कोर्ट के कानून की उल्लंघना है। सुप्रीम कोर्ट को सो मोटा कॉग्निजेंस लेना चाहिए था। इनकी अवमानना करें, इनकी छाती पे पैर रख के सरकार दरिंदगी दिखा रही है देश के लोगों के साथ। और ये देश के साथ अगर नहीं खड़े हुए देश के लोग, और मैं उनमें शामिल हूं, घेराव करेंगे सुप्रीम कोर्ट का। और करिए, वक्त आ गया है, ये खुद आमंत्रित करें लोगों को कि हम आपके साथ नहीं, हम संविधान के साथ नहीं है। कब घेराव होगा सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगता खड़ी होगी देश के साथ, बिल्कुल भी। इस मामले पे भरोसा छोड़ देना चाहिए, बहुत हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का भी इलाज करने की जरूरत है। इलाज का मतलब है देश के लोगों को सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव करने की जरूरत है, क्योंकि जब लोग ये काम ही नहीं कर रहे, हमारी सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा हो गया है। जिस तरह से पीएम हाउस पे कब्जा है, पार्लियामेंट पे कब्जा है, गुंडों के कब्जे हो चुके हैं संवैधानिक संस्थाओं पे, नपुंसकों के कब्जे हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का कब घेराव करेंगे सुप्रीम कोर्ट का? अभी लोगों से बात करेंगे, अभी साथियों से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, और ये तो करना ही पड़ेगा। एक बार तो जरूर देश को दिखाना पड़ेगा, कम से कम टोकन स्वरूप में, और फिर देश की इजाजत
होगी पूरा देश घेराव करेगा, क्यों नहीं करेगा? हमारी संस्था हमें बचानी है, किसी की वजह से संस्था के गरिमा में गिरावट आई है, हमें बर्दाश्त नहीं है। हाँ, सीजीआई तो आएंगे जाएंगे, सीजीआई थोड़ो सुप्रीम कोर्ट से किसी सीजीआई का थोड़ो है कि बैनामा है किसी के नाम से। सीजीआई आएंगे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट रहेगी, देश रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा। आप तारीख बताइएगा भाऊ, आज यहीं पर मलिक साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे। ये किसी सीजीआई की, और मैं आह्वान करता हूं सभी वकील साथियों से, देश के जो भी इस बात से सहमत हो वो कांटेक्ट करें। ये काम हमें करना पड़ेगा, अपनी संस्था को बचाना होगा, देश के लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी होगी। कहां पर कांटेक्ट करना है आप ये भी बताइए। अब जब इस प्लेटफॉर्म पर आपने बोला है तो पूरी इंफॉर्मेशन पूरे देश में जाएगी। किस नंबर पे, कहां पर, किस प्लेटफॉर्म पर कांटेक्ट करें लोग? नोट करिए नंबर सब लोग। 9968190750 99,681। ठीक है, एक बार आप लोग बैक करके भी व्हाट्सएप सुन करें, सकते हैं। और ईमेल भी कर सकते हैं, advocatebsmalik@gmail.com। advocatebsmalik@gmail.com। यस। ये किसी को ये भी हमका अधिकार नहीं है, ये ना हमें अधिकार है, न मलिक साहब को, न भाऊ को, और न मोदी को, न सूर्यकांत को। इस देश के लोकतंत्र, इस देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर। प्राइम मिनिस्टर हमारे देश की पुलिस, हमारे देश की सुरक्षा के जरिए कब्जा करके प्राइम मिनिस्टर हाउस पे देश को आतंकित कर रहा है। आतंकवादी अड्डा बन चुका है प्राइम मिनिस्टर हाउस, उसको मुक्त कराना जरूरी है। उसी तरह से एक सीजीआई कोई भी हो, हम यहाँ नाम पे नहीं जाते, आते रहेंगे जाते रहेंगे। सीजीआई बैठ के ये कहे, उसकी नाकों के नीचे वायलेशन हो रहा लॉ का, कि किस तरह से कार्रवाई कर सकती है पुलिस, इस तरह लाठीचार्ज भी नहीं कर सकती, बिना नेम प्लेट के कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। यहाँ तो बिना ड्रेस के लोगों ने भी डंडे मारे हैं, आतंकवाद खुलेआम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट चुप है तो समझो सीजीआई के पद का भी कोई मिसयूज हो रहा है। सीजीआई का पद भी एक तरह से आतंकवादी अड्डा बन चुका है, वो आतंक को फैलाने में मदद करने में मदद हो रही है वहां की। सुप्रीम कोर्ट चुप रह रहा है, चुप था तो सोच सकते थे कि पता नहीं, रात को पेन ड्राइव दी, और जब पिटीशन आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरे पास समय नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट समय किसके लिए है? यदि ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं इस देश के भविष्य को। वान खेड़े जी, यहाँ पिटीशन की जरूरत नहीं है, इनके बनाए हुए कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के कानून की धज्जियां पुलिस प्रशासन ने, गृह मंत्री, प्राइम मिनिस्टर उड़ा रहा है और ये उसमें मदद कर रहे हैं। इवन पिटीशन के बावजूद भी पिटीशन को एक तरह से लात मार रहे हैं, ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इन्होंने मिलजुल के सारी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं पे कब्जा हो गया। इसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो आतंकवादी श्रेणी में आते हैं, देश को आतंकित कर रहे हैं, बचाने की बजाय आतंकित कर रहे हैं। ऐसे आतंकवादियों से देश को मुक्त कराना है, सारे देश को इकट्ठे होना है, सब लोगों को। ये कोई कॉकरोच जनता पार्टी, किसी कांग्रेस और किसी अन्य दल का मामला नहीं है, पूरे देश का मसला है, संविधान का मसला है, हमारे अधिकारों का मसला है, देश के भविष्य का मसला है। बिल्कुल देश का मसला, आजादी का मसला बिल्कुल। है। आजादी किससे? आजादी मनुवादियों से, आजादी जो संविधान के दुश्मन है उनसे, आजादी जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं उनसे, आजादी चाटुकारिता से, आजादी जो लोग अपने संवैधानिक अधिकार नहीं समझते, ऐसे सोए हुए या नींद का नाटक करने वाले, या कुछ आर्थिक सहायता मिले या पता नहीं क्या प्रलोभन है, उस प्रलोभन के चक्कर में जो लोग अपना दायित्व भूल रहे हैं, उन्हें बताने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में दायित्व ही बताया। आपका दायित्व क्या है ये बताया। संभवामि युगे युगे, कलयुग है, भगवान नहीं आएंगे, लेकिन उनकी गीता बोल रही है ये हमारा अधिकार है। यदि कोई अपना दायित्व से दूर जाता है तो उसको समझाना होगा, उसे बताना होगा। और हम यहाँ पे जब आशीष जी ने बोला और मलिक जी ने बोला घेराव करना चाहते हैं, ये सत्याग्रह का, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का भाग है, हिंसात्मक नहीं। हम सत्याग्रह करेंगे, सत्याग्रह करके पूछेंगे। वानखेड़े जी, एक बात पूरे देश में चली हुई है,
एक बात पूरे देश में चली हुई है। अब जिस तरह का आंदोलन हो गया है, नरेंद्र मोदी को उम्मीद नहीं थी। वो अपने आप में पीएचडी मानता है, लोगों को दबाने में, कुचलने में। देश के लोग कह रहे हैं वो हत्यारी मानसिकता का आदमी है। वो मानसिकता का नहीं, अब तो देश के लोग कह रहे हैं वो हत्यारा है। वो जुडिशरी पे कब्जा कर लिया है, और जुडिशरी में जो नपुंसक लोग बैठे हुए हैं, उनकी वजह से देश का अगर अधिकार खत्म होंगे तो ऐसी जुडिशरी का इलाज करना पड़ेगा देश को। ये बर्दाश्त से बाहर हो चुका है सब मामला। अब इसलिए सांप की पूंछ पे पैर रखा गया है, और इसलिए सांप को कुचलना होगा। बिना उसके कुचले वो बहुत देश को डस सकते हैं, देश को खत्म कर सकते हैं, देश में कुछ भी कर सकते हैं, और इमरजेंसी लग सकती है। आप अपने चैनल से बताइए देश के लोगों को, सब खुद तैयार हो जाओ। कोई भी, सब लोग गिरफ्तार हो सकते हैं, कम्युनिकेशन बंद हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट नपुंसक हो सकती है, हाई कोर्ट फॉल इन लाइन हो सकती है। इसलिए सारे लोग खुद तैयार हो जाओ। आज से समझो देश में इमरजेंसी लागू हो गई है। कोई आपस में कनेक्शन भी ना हो, कम्युनिकेशन भी ना हो, खुद ही बढ़ के चलना है। रेल बंद हो जाए, मेट्रो बंद हो जाए, खुद लोगों को चलना है। और किसी को भी गिरफ्तार हो जाए, मेन लोग, बदला लेना, चुन चुन के रुकना नहीं है। और देश के हालात नेपाल से भी ज्यादा बुरे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने साबित भी कर दिया। वाकई हालात जिस हिसाब से अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट की स्थिति उनसे बेहतर नहीं कोई बता सकता। हम लोग तो खाली देखते हैं, वो जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं, जो वहां पर एहसास महसूस करते हैं, जो रोज देख रहे हैं वो बता रहे हैं। अभी हम आगे, अब हम जरा संसद की तरफ चलेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट की इस खबर को अभी यहीं पर रोकते हैं, बाकी फिर हम आएंगे और मलिक साहब के साथ, भाऊ के साथ चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी जरा संसद में भी बवाल बढ़ गया है, तो जरा संसद चलेंगे। अभी इस कार्यक्रम में एक विराम हम लेंगे, एक विराम के बाद फिर संसद की खबर पर आते हैं। धन्यवाद मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद आपको।